क्रैकर के 20 से ज्यादा धमाकों में 6 अफराद जख्मी हुए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में KESC के दफ्तर के बाहर क्रैकर धमाका हुआ। हैदराबाद में नेशनल बैंक की 4 ब्रांचों में बम धमाकों से 4 अफराद जख्मी हो गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक खुद साख्ता देसी बम 1.5 से 2.5 पाउंड वजनी थे। जाम शोरों में क्रैकर के 2 धमाके हुए, जिससे एक शख्स जख्मी हो गया। लाड़काना में नेशनल बैंक की 3 ब्रांचों पर धमाके किए गए, जिससे बैंकों के मरकजी दरवाजों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। धमाके में एक गार्ड जख्मी हो गया। ठट्टा में बैंक की इमारत की अकब में क्रैकर धमाका किया गया, जिससे इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बदीन में क्रैकर धमाकों से 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। करीबी होटल में स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा का कैंप ऑफिस भी है। नौशहर फिरोज में मोरो शाही बाजार के करीब क्रैकर धमाका किया गया। टंडो मोहम्मद खान में क्रैकर धमाके के बाद नेशनल बैंक की इमारत सील कर दी गई। बिटियारी में दरगाह रोड पर बैंक के बाहर खड़ी गाड़ी में नस बम फटने से इमारत के शीशे टूट गए। खैरपुर के इलाके रानीपुर में धमाके से इमारत के शीशे टूट गए। घोटकी में काजीवाह के करीब रेलवे ट्रैक पर क्रैकर के 2 धमाके किए गए, जिससे रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा और ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। दादू और मीहड़ में 3 धमाके हुए। सखर, नवाबशाह और काजी अहमद में भी क्रैकर के धमाके किए गए। गवर्नर सिंध ने धमाकों का नोटिस लेते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। दहशतगर्दी की पे दर पे कार्रवाइयों के बाद सिंध भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। धमाकों की जिम्मेदारी सिंध लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली। इमारतों के सामने ये धमाके किए गए हैं, यानी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है सिंध गवर्नमेंट को या वफाकी गवर्नमेंट को। और इसी हवाले से एक खतूत कहीं कुछ इलाकों से खतूत मुहैया हुए हैं जिनमें सिंध लिबरेशन आर्मी का अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। मैं यहाँ पर यह भी आपको याद दिलाता चलूं कि 2005 और 6 में इस तरह के धमाके किए गए थे मुशर्रफ दौरे हुकूमत में, और उस जमाने में भी इस तरह के खतूत फेंके गए थे, मगर बाद में उस सिंध लिबरेशन आर्मी का वजूद तकरीबन 7-8 साल तक नहीं रहा, और उसके बाद अचानक फिर ये धमाके हुए। उसके बाद इस तरह के खतूत मुहैया हुए। मुताल्लिका एजेंसियां और दीगर तहकीकाती इदारे इस चीज की तहकीकात कर रहे हैं, और अनकरीब ये कहा जा रहा है कि कुछ अफराद की गिरफ्तारी अच्छा, हमें ये भी बताइएगा, सखर में आज किसी तंजीम की जानिब से हड़ताल की कॉल भी दी गई थी? जी, हड़ताल की कॉल तो नहीं थी यहाँ पर, मगर जनरली तौर पर ये धमाके जो हैं वो उसी नौयत के हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 2005 और 6 के दरमियान जो मुशर्रफ दौरे हुकूमत था, उसमें भी इसी तरह की एक सीरीज वाइज पूरे सिंध के तकरीबन 18 डिस्ट्रिक्ट्स में धमाके किए गए थे और एक खौफ और रास का आलम बर्पा किया गया था। मगर बाद में वो तमाम जो सिंध लिबरेशन आर्मी के नाम पर ये जो धमाके हुए थे वो फना फिला हो गई थी, और अब अचानक वो दोबारा इस तरह के धमाके हुए हैं और वहां से इस तरह की चिट्ठियां पाई गई हैं। इस चीज की तहकीकात मुख्तलिफ एजेंसियां कर रही हैं, और ताहाल वो किसी नतीजे पर पहुंचकर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। लाला असद पठान हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। सिंध में जो मुख्तलिफ इलाकों में यके बाद दीगरे क्रैकर धमाके किए गए, उसके बाद मजमूई तौर पर जो सूरत हाल थी उससे हमें आगाह किया।